बिहार में राजनीतिक तस्वीर बदल गई है। नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए हैं और अब तेजस्वी यादव के साथ यानी आरजेडी के साथ मिलकर के एक नई सरकार का गठन हो रहा है। शपथ ग्रहण होने वाला है, लेकिन आखिर ये दूरियां बढ़ी क्यों है? अचानक क्यों एनडीए में इस तरीके का बिखराव हुआ है? हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी साहब। सर, अचानक जो है ये क्या हुआ? 1.5 साल तक सरकार चल रही थी, लेकिन अब नीतीश कुमार एनडीए से बाहर आ गए, तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के सरकार बनाने की तैयारी। देखिए, इस बार शुरू से ही रिश्तों में खटास रही, जिसका जिक्र हमारे अध्यक्ष ललन सिंह जी ने किया है। चिराग मॉडल, चिराग की पार्टी के टिकट पर बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी में भी और जनसंघ में भी पहले इस तरह की परंपरा नहीं थी। वो अपनी पार्टी के काडर को एक्सपोज नहीं करते थे, न इंडिपेंडेंट जाने देते थे, न दूसरी पार्टी में जाने देते थे। इस बार लगभग 45-50 सीटें हमारी चिराग मॉडल की वजह से कम आई। वो पूरे चुनाव अपने आप को मोदी जी का हनुमान बताते रहे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक बार भी नहीं कहा कि हनुमान लंका में आग लगाते हैं, अयोध्या में नहीं। इसलिए बहुत लाउड मैसेज ना जाने की वजह से ये एनडीए को 20 जेडीयू को बहुत नुकसान हुआ। बीजेपी की बढ़ी हुई जो संख्या थी, उस बड़ी संख्या बोध का एहसास भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जेडीयू को कराता रहा। जेडीयू अपने नेता के आभा मंडल को लेकर के पहले दिन से ही चमक के साथ राजनीति करता रहा, लेकिन घटी हुई संख्या उसको निरंतर परेशान करती थी। एक दूसरा, बहुत एग्रेसिव तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने उन वैचारिक सवालों को उठाना शुरू कर दिया जिनकी ना आवश्यकता थी और जो दब गए थे। जैसे एनआरसी का सवाल है जी। एनआरसी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सिर्फ और सिर्फ आसाम के लिए तय हुई है और आसाम की बीजेपी की सरकार के मुख्यमंत्री सोनोवाल ने भी उसको इम्प्लीमेंट करने से मना कर दिया। फिर बिहार में एनआरसी कैसे लागू हो सकती है? समूचे देश के लिए कोई सामान आचार संहिता तय नहीं हुई है। सर, अगर इसी पर जो मैं आऊँ कि आखिर आप अब जिक्र कर रहे हैं मुद्दों का, एनआरसी का आपने जिक्र किया, अगर मैं 5 मुद्दे बात करूं जहां से डिफरेंसेस बढ़े हैं, वो कौन से 5 मुद्दे रहे? एक तो एनआरसी रहा जी। दूसरा, जनसंख्या नियंत्रण रहा जी। उस जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के भी बिहार में 5 पॉइंट कुछ से 3 पॉइंट कुछ आ गया। राष्ट्रीय स्तर पर भी जी। खुद केंद्र सरकार ने लोकसभा में माना है कि जनसंख्या नहीं बढ़ रही है और औसत 2.2 है। मुस्लिम आबादी इलाकों में नंबर 1 लक्षद्वीप है, जहां का एवरेज 1.4 है, जबकि देश का 2 पॉइंट समथिंग है। नंबर 3, यूनिफॉर्म सिविल कोड। देश में खुद सरकार ने माना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी लागू करने का इरादा नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो अध्यक्ष हैं लॉ कमीशन के, उनको चिट्ठी लिखी है कि सेंसिटिव मामला है जी सर। लिहाजा यहाँ पर सब पार्टियों से सबसे बातचीत करके तब इसको लागू करना चाहिए। चौथा और जो बड़ा सवाल है और जो जेडीयू या समाजवादी आंदोलन से निकली हुई जो पार्टियां उनके लिए महत्वपूर्ण है, वो है जातिगत जनगणना। हम ऐसा मानते हैं शेड्यूल कास्ट की आबादी 24 पॉइंट समथिंग है। मंडल कमीशन के मुताबिक बैकवर्ड क्लासेस की आबादी 52 पॉइंट समथिंग है। केंद्र सरकार ने भी, राज्य सरकारें भी, कई राज्य सरकारें प्रस्ताव पास कर चुकी हैं। नीतीश कुमार सर्वसम्मति बना करके इस सवाल को हल करना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने ना तो मना किया और ना कभी स्वीकार किया। चौथा बड़ा कारण ये था। और पांचवा, जो केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं के द्वारा कोई खराब बयान नहीं दिए गए, बल्कि वो कई मौकों पर कंट्रोल करते हुए दिखाई दिए, लेकिन राज्य के अध्यक्ष से लेकर के मंत्री तक कई बार जो मुख्यमंत्री की अथॉरिटी है उसको चैलेंज करते दिखाई दिए, विच वाज अगेंस्ट द टेम्परामेंट ऑफ ए चीफ मिनिस्टर पर्सन लाइक नीतीश कुमार। सर, अगर इतने सारे मतभेद थे तो अचानक 1.5 साल बाद इस तरीके की दूरियां क्यों बढ़ी? अगर आपको लगता था कि चिराग
का मॉडल जिसका आप लोगों ने जिक्र किया, अगर उस दौरान ऐसा हुआ था तो उसी दौरान ये ऑप्शन तो ये तो तब भी खुला था, लेकिन 1.5 साल तक सरकार चलाई, ये अचानक तो नहीं हुआ होगा सर? नहीं, वो उसके बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। आई एम ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। ओके, मतलब ये बड़ी खबर है कि जब जो है सरकार गठन की बात हो रही थी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। उन्होंने अपनी ये इच्छा बिहार और केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खबर कर दी थी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व का आग्रह था, सुझाव था कि नहीं, उनके नेतृत्व में चूंकि चुनाव लड़ा गया है, संख्या कम होने के बाद भी उनका आभा मंडल कम हुआ है, हम ऐसा नहीं मानते हैं। लिहाजा नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और मैं फिर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आग्रह के बाद ही नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद स्वीकार किया, लेकिन अगले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी के नेता संख्या कम के मामले को लेकर के उल्हाना देना शुरू कर दिया। तो सर इस समय चर्चा ये हो रही है, ये नौबत इस वजह से है क्योंकि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद चाह रहे थे नीतीश कुमार, और अब जो है जब अलग हो गए हैं तो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते हैं क्या? अब एक पहला सवाल, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद नहीं मिला, इस वजह से ये दूरियां बढ़ी? ये नीतीश कुमार का राजनीतिक चीरहरण करने का अनैतिक प्रयास है। नीतीश कुमार जी ने किसी भी स्टेज पर न जनता दल यू के किसी नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से न उपराष्ट्रपति की चर्चा चलाई, न राष्ट्रपति की चर्चा चलाई। यद्यपि मैं स्वयं भी मानता हूँ, पार्टी भी मानती है और बहुत सारे लोग मानते हैं कि वो इन बड़े पदों के लिए जो योग्यतम व्यक्ति हैं उनमें से एक है। लिहाजा ये झूठा प्रचार है। अब सर 2024 की तरफ क्या नीतीश कुमार अब जो है प्रधानमंत्री की रेस में शामिल हो रहे हैं इसके बाद में? क्योंकि अब चर्चा यहाँ से ही शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार अब उनका जो है, और तमाम विपक्षी पार्टियां भी, कांग्रेस की तरफ से तो कहा ही जाने लगा है कि हाँ, कांग्रेस हो गए, शरद यादव हो गए, तमाम ऐसे नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि हाँ, नीतीश कुमार को जो है 2024 की तरफ देखना चाहिए। देखिए, जनता दल यू का पहले से ही ये आंकलन रहा है और उनका ये कहना रहा है कि यद्यपि नीतीश कुमार जी में वो सारे गुण और अनुभव मौजूद हैं जो किसी प्रधानमंत्री में होने चाहिए। इवन श्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि लोहिया, जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस के बाद नीतीश कुमार सबसे अच्छे समाजवादी नेता हैं। तो हमें नहीं कह रहे, हमारे जो विरोधी हैं वो भी ये बात स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारे 16 एमपी हैं और उसके लिए 273 एमपी चाहिए। हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन हम अति महत्वाकांक्षी नहीं हैं। यद्यपि नीतीश कुमार इस समय योग्यतम व्यक्तियों में से एक है जो प्रधानमंत्री जैसे दिखते हैं। बस एक आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के जो है शपथ ले रहे हैं, नई सरकार का गठन हो रहा है, लेकिन पहले भी जो सरकार साथ में बनाई थी उस दौरान नहीं चली, फिर जो है एनडीए के साथ आए, फिर अब जो है फिर एक बार महागठबंधन का हिस्सा। तो नीतीश कुमार की छवि को आपको नहीं लगता कि कहीं पर नुकसान हो रहा है, कि कहीं पर स्थिर नहीं हो पा रहे हैं इस तरीके? और जो अब बीजेपी जो आपके साथ कल तक सत्ता में थी वो भी आरोप लगाने लगी है। नीतीश कुमार समाजवादी आंदोलन के अकेले नेता हैं जो इतने समय तक स्थिर रहे। हमारे नेता डॉक्टर लोहिया कहते थे या तो सुधरो या टूटो। हम सुधरे तो नहीं, लेकिन टूटते रहे निरंतर। 67 से लेकर के अब तक अकेले नीतीश कुमार हैं जिन्होंने 17 साल में और 6 साल में 23 साल तक निभाया है। लिहाजा नीतीश कुमार जी के बारे में ऐसी बयानबाजी तो ठीक नहीं। यानी साफ तौर पर केसी त्यागी साहब विस्तार से बताते हुए कि आखिर ये दूरियां बढ़ी हैं तो कैसे बढ़ी हैं, और एक दो कारण नहीं, कई कारण गिनाए हैं। और यहां तक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो 2020 में जब चुनाव हुआ था उस दौरान भी वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने बीजेपी के आला नेतृत्व से तक कह दिया था, लेकिन फिर भी बीजेपी के आला नेतृत्व के कहने पर ही उन्होंने शपथ ली थी। लेकिन उसके बाद भी लगातार जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि चीरहरण, या लगातार जो है उनको बदनाम करने की कोशिश की जाती रही, बयानबाजी चलती रही, और इस वजह से आज ऐसे हालात आ गए हैं जब एनडीए से बाहर हो गई है जेडीयू। सहयोगी कैमरा पर्सन सुजीत सामल के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।